नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर को खत, पार्टी निशान से मुतल्लिक अदालती फैसले पर तनकीद का जवाब दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम खत में लिखा, कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। सियासी जमातों में शख्सी आमरीत रोकने और जमहूरियत की खातिर पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। मज़कूरा सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था मगर खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद गैर ज़रूरी और नामुनासिब है। मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। ज़रूरत इस बात की है बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बिलफौर एलामिया के जरिए इसराइली रियासत के क़याम का तस्करा भी किया गया है। पंजाब काबीना का बानी पीटीआई को केसेस में नामजद करने का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब काबीना ने 24 मई को पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को मज़ीद केसेस में नामजद करने की मंजूरी दी। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तबाही के धाने पर है। अदालत पंजाब काबीना के 24 मई के फैसले को कलअदम करार दे। हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। उधर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इक़दाम था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन सुबह 10 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के जमा कराए गए जवाब पर गौर करेगा। ज़हीरुल इस्लाम उस जमाने में लंदन थे या नहीं थे, अगर थे तो किससे मिले मुझे इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब से अलग मुलाकात हुई, उसमें उनके साथ जहांगीर तरीन साहब शरीक थे, मगर दोनों मुलाकात में कोई एस्टेब्लिशमेंट का फर्द या कोई ऑफिसर बशमूल जनरल ज़हीरुल इस्लाम के शरीक नहीं था। वहाँ धरना देने और नवाज शरीफ को आउस्ट कर देने और उठा के फेंक देने, इसकी कोई डिस्कशन हमारे मौजू में शामिल नहीं थी। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के लंदन प्लान के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि लंदन में उनकी बानी पीटीआई के साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम या एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। लंदन में बानी पीटीआई और चौधरी बरादरान से अलग अलग मुलाकातें हुई जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की कोई डिस्कशन शामिल नहीं थी। लंदन में बानी पीटीआई से मुलाकात में जहांगीर तरीन शरीक थे। बानी पीटीआई से मुलाकात में एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। मैं चाहता था कि हमारी पार्टी और तहरीक इंसाफ एहतिजाज के लिए इकट्ठे निकलें मगर ऐसा ना हो सका। हुकूमत इतने दिन ही चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहें। मशकूक हुकूमती मैंडेट वाले मुल्क नहीं चलते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं बुनियादी मामलात को दुरुस्त किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नवाज शरीफ की मेहरबानी के उन्होंने अपनी तकरीर में मेरा जिक्र किया मगर जो सियासत उन्होंने चुनी है वो इससे मुत्तफिक नहीं। लोगों से रिक्वेस्ट है ये एक महीना जो है ना टीम को छोड़ दें कि गलत भी होता है सही भी होता है। उनको अगर ये एक चीज़ दिमाग में आ गई ना कि कौम हमारे साथ खड़ी है वो जीत जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि अगले 4 हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े अहम हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कौम से दरख्वास्त है 1 महीना दें, टीम जीत कर आएगी। दरख्वास्त है वर्ल्ड कप तक तनकीद बंद करके कौमी टीम को सपोर्ट करें। टीम एक मैच हार जाए तो पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। उम्मीद है खिलाड़ी ये वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेंगे। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा उन्हें फ़ख्र है कि पाकिस्तानी टीम एक बार फिर लंदन खेलने आई है।
पाकिस्तान जीते या इंग्लैंड, दोनों सूरतों में हमारी जीत है। सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। बाबर 11 कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। खिलाड़ियों का ओवल में 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल आज ओवल में खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के 2 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिए गए थे। जज ने निकाह केस के फैसले से अलहदगी इख्तियार कर ली। निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। खावर मानिका के बानी PTI से मुतालिक जुमलों पर वकला मुश्तइल हो गए। कमरा अदालत में फरीकैन में शदीद तल्ख कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर पर जज शाहरुख अर्जमंद केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। खावर मानिका के दोबारा एतराज़ पर जमा जज शाहरुख अर्जमंद ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। समात के बाद खावर मानिका बाहर निकले तो PTI वकला ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। जो कुछ अदालत में हुआ वो तयशुदा था। खावर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की। जज पर दबाव डाला गया कि केस ना सुने और वही हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केस में जो आज हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। जज साहब को खावर मानिका को रोक देना चाहिए था लेकिन नहीं रोका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। खावर मानिका ने अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, इस पर हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शिबली फराज बोले, अदलिया पर दबाव है मगर मुकदमात में इंसाफ करना चाहिए। अदालत के नोटिस के बाद लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। हुकूमत ने शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है। अदालत की थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर से शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराने की हिदायत। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अहमद फरहाद की उनके अहले खाना से मुलाकात करवा दी। नैब रावलपिंडी की अलकादी ट्रस्ट केस में तहकीकात जारी। नैब की टीम का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पर छापा। अलकादी ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाबी न मिल सकी। नैब का कहना है कि बहरिया टाउन की तमाम ज़मीनों के हुसूल में बेज़ाब्तियों को देखा जाएगा। उधर तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, मलिक रियाज को दबाव की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा। मेरे मालूमात के मुताबिक सदर जरदारी ने मलिक रियाज से दुबई में मुलाकात की कोशिश की है। सदर ममलकत और मलिक रियाज अभी भी दुबई में मौजूद हैं। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया। लाहौर में बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। सूबाई दारुल हुकूमत में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक चला गया। कराची में भी लोड शेडिंग का जन काबू में ना आ सका। कहीं 12 कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तड़प उठे। मैट्रिक के इम्तिहान में लोड शेडिंग पर तलबा पसीने में शराबूर हो गए। विफाकी और सूबाई हुकूमत के अहकामात पर भी के इलेक्ट्रिक बाज ना आया। उधर जिला खैबर में लोड शेडिंग पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर धरना दे दिया। पेशावर में बिजली के साथ गैस की लोड शेडिंग भी होने लगी। शहरियों का एहतजाज, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में जान निकाल देने वाली गर्मी ने शहरियों को निढाल कर दिया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहां दर्जाए हरारत 52 डिग्री तक चला गया। दादू, लाड़काना, मोहिंजोदाड़ो में दर्जाए हरारत 51 सेंटीग्रेड रहा। रहीमिया खान, सिब्बी, सखड़, खानपुर, भक्कर, खैरपुर में पारा 50 रिकॉर्ड। बहावल नगर, रोहड़ी में 49, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, गुजरावाला, मुल्तान 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 रहा लेकिन गर्मी 46 तक महसूस की गई। कराची में 41 दर्जाए हरारत रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 44 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई।